हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिंग इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम स्थानांतरण का शैक्षिक निहितार्थ। अधिगम स्थानांतरण के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा और उसके क्या टाइप्स हैं ये पढ़ा। आज हम लोग उसका क्या इम्प्लीकेशन है आपके एजुकेशन में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या शैक्षिक निहितार्थ है, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम निर्माण में स्थानांतरण का महत्व। क्या महत्व है पाठ्यक्रम के निर्माण में। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, अधिगम का स्थानांतरण है, उसका बहुत विशिष्ट महत्व है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में सीखने के स्थानांतरण का बहुत महत्व है। सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है तथा किन किन कारणों से प्रभावित होता है, इसे ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण हम करते हैं उसमें सीखने के स्थानांतरण का किस प्रकार से किन किन कारणों से वो प्रभावित होता है, इसको ध्यान में रखकर हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय तथा इकाइयां छात्रों की परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। ये आपने जो अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है। जो भी हम पूर्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसी भी परिस्थिति में जो भी परीक्षण हम करते हैं, जब हम उसका प्रयोग इस दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो छात्रों की परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुरूप क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। तो जब हम अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो हम जो भी स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे वो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षण विधियों की दृष्टि से स्थानांतरण का महत्व। यानी कि शिक्षण विधियों की दृष्टि से जो भी टीचिंग के जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसमें स्थानांतरण यानी कि अधिगम का जो स्थानांतरण है उसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर विथ रिगार्ड ऑफ टीचिंग मेथड। तो क्या है, अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि स्थानांतरण की मात्रा को प्रभावित करती है। अतः शिक्षक को ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे स्थानांतरण अधिकतम संभव हो सके। शिक्षण विधि का चयन स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न दशाओं तथा कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि, जो भी टीचर के द्वारा यूज की जाता है टीचिंग मेथड, वो स्थानांतरण की मात्रा को प्रभावित करता है। किस प्रकार से उस टीचिंग मेथड जो कि जिसके द्वारा छात्र को अध्यापक पढ़ा रहा है वो स्थानांतरण की मात्रा को प्रभावित करता है। किस प्रकार से स्टूडेंट अपने उस सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग किस तरह से उसका स्थानांतरण करता है, उस अधिगम का, उस सीखे हुए ज्ञान का, ये बहुत प्रभावित करता है कि अध्यापक ने किस तरह की टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया है। तो अतः शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे स्थानांतरण अधिकतम संभव हो। तो टीचर को इस तरह की विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसके द्वारा अधिगम का जो स्थानांतरण है अधिकतम संभव हो सके। शिक्षण विधि का चयन स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दशाओं तथा कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दशाएं तथा कारक हैं उनको ध्यान में रख करके ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि उस परिस्थिति, उस दशा के अनुकूल हों। तो शिक्षण की जो विधियां हैं, जो टीचर के टीचिंग की जो विधियां हैं उसमें अधिगम के स्थानांतरण का विशेष महत्व है।
अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अध्यापकों के लिए स्थानांतरण का महत्व। जो भी अध्यापक जो भी टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए स्थानांतरण, जो अधिगम का स्थानांतरण है उसका क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षक प्रक्रिया के संचालक शिक्षक होते हैं। शिक्षकों के लिए सीखने के स्थानांतरण की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। निम्न बातों को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में स्थानांतरण का सार्थक उपयोग कर सकता है। कुछ पॉइंट है जिनके द्वारा हम जानेंगे कि टीचर अपने जो भी वो टीचिंग कर रहा है उसमें किस तरह से अपने अधिगम स्थानांतरण का सार्थक प्रयोग कर सकता है अपने टीचिंग का जो भी प्रोसेस है उसमें। तो पहला पॉइंट है अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों को विशिष्ट सिद्धांतों की अपेक्षा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान देना चाहिए। जब भी टीचर जो भी क्लास में टीचिंग कर रहा है उस समय छात्रों को कुछ स्पेशल जो विशिष्ट सिद्धांतों की अपेक्षा ऐसे सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान देना चाहिए जिनसे वो जानते हो, जिनके प्रति उनको जिनके बारे में नॉलेज हो, सामान्य ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में विभिन्न छात्रों से संबंधित अनेक उदाहरण देकर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। कक्षा में जब अध्यापक है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक उदाहरण देने चाहिए और अपनी जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी वो बता रहे हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके द्वारा जो छात्र है वो बेहतर तरीके से उनकी भी जो भी टीचिंग है उसको समझ पाएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है अध्यापक को शिक्षण करते समय छात्रों के दैनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों तथा शिक्षण कार्यों के सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यानी कि जब अध्यापक शिक्षण कर रहे हैं उस समय छात्रों के दैनिक जीवन जो भी उनका डेली लाइफ है उसके वास्तविक परिस्थितियों जो भी परिस्थितियां हैं तथा शिक्षण कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जो हम शिक्षण दे रहे हैं उसके और जो स्टूडेंट है उनकी जो डेली रूटीन है उनके साथ जब हम सामंजस्य स्थापित करते हैं तो शिक्षण का जो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो बेहतर तरीके से होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अध्यापक को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले मुख्य बिंदुओं को छात्रों के समक्ष भलीभांति स्पष्ट करना चाहिए। जो भी आप टीचर कक्षा में क्लास में पढ़ा रहा उसके जो मेन पॉइंट है उनको छात्रों के सामने अच्छे तरीके से स्पष्ट उनको बताना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट जो है पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के लिए पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है तो अध्यापक को यह देख लेना चाहिए कि छात्र उस पूर्व ज्ञान का ज्ञान रखते हैं या नहीं। जो भी टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को उसके पहले के पूर्व ज्ञान के, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो एक पूर्व ज्ञान होता है जिसके द्वारा ही वो बताई गई चीज़ों को सीख पाता है। तो टीचर को पहले पढ़ाने से पहले शिक्षक को ये जान लेना चाहिए कि उस छात्र को उस जो भी पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है उसका पूर्व ज्ञान उसके बारे में है कि नहीं है, उसके बाद ही उन्हें उस टॉपिक के बारे में बताना चाहिए। तो ये था आज हमारा कि अधिगम स्थानांतरण का किस तरह से इम्प्लीकेशन हो सकता है हमारे शिक्षा में, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपकी समस्या है तो फिर मुझे बताएं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी नए व्यूवर्स हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारे नए वीडियोस आएंगे आपको समय पे मिल जाएगी उसकी सूचना। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई डाउट्स है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी और जो भी मेरे अंदर सुधार करने होगा वो उसका सुधार करने का प्रयास करूंगी। तो आज इस अधिगम स्थानांतरण का क्या शैक्षिक निहितार्थ है इस टॉपिक के साथ ही हम आज अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।